अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सारा इनाम के वालिदैन जो हैं सारा की तरह ही नेक है, रहमदिल हैं और नहीं चाहते कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, किसी के साथ जुल्म हो। और आई वाज़ रियली टच्ड जब मैंने ये सुना कि सारा के वालिदैन ने कहा कि सबको पूरा मौका दिया जाए, किसी को बेगुनाह नहीं रगड़ा जाए। हमारी बेटी तो दुनिया से चली गई, लेकिन हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते। जिस तरह सारा के बारे में हमने सुना था, हमने उसके वालिदैन को भी बिल्कुल वैसा ही पाया। सारा जो लोगों की मदद करती थी, चैरिटी के लिए पैसे भिजवाती थी, अच्छे अच्छे कामों में आगे आगे होती थी, तो इसी तरह उसके वालिदैन जो हैं उनको भी हमने बिल्कुल इसी तरह पाया। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस वक्त मैंने सुना कि सारा के वालिदैन ने कहा, जिस वक्त सारा की जो सास आप कह लीजिए या फिर शाहनवाज़ की जो माँ है, उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर उनको पूरा मौका दिया गया। हुआ क्या कि बेसिकली सारा की फ़ैमिली जो है, उनके वकील ने कहा कि इस केस की समाअत को मनसूख किया जाए, और फिर उन्होंने कहा, जज साहब ने कि तो बुरी ज़मानत है। इस पर वकील साहब ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई भी गलत दरख्वास्त दी जाए, और जो ये लोग मतलब कि समीना शाह वगैरह जो कि वालदा है शाहनवाज़ की, इन्हें पूरा मौका दिया जाए कि अपने दिफा में जो भी कहना चाहती हैं वो कहें। और तफ्तीशी को भी कहा कि वो भी तफ्तीश करना चाहता है तो करे, ताकि केस को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फेयर तरीके से, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, और मामलात को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। और मीडिया से भी जब बात की तब भी वकील ने कहा कि सारा के वालिदैन कहते हैं कि किसी बेगुनाह को ना रगड़ा जाए, इंसाफ हो, जिसने ये सब किया है उसे सज़ा मिले, ट्रायल चले और हमें भी इंसाफ मिले। ये बड़ी बात है। बहुत बड़े तकलीफ़ और कर्ब से गुजरे, और ऐसे तकलीफ़ और कर्ब में लोग अपने होश खो बैठते हैं और बदले की आग में जलते हुए बहुत से और से लोगों को अपने इस आग में जला देते हैं, झुलसा देते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सब्र का दामन जो है वो नहीं छोड़ा, और अल्लाह ताला उनके सब्र का उन्हें अजर दे, उनकी बेटी के लिए आगे आसानियाँ करे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ये जो वालिदैन का सब्र है वो उनकी बेटी के लिए आगे आसानियाँ करे। वो खूबसूरत रिश्ता जिसमें कि वो बंधी थी, वो रिश्ता जिसको उसके माँ बाप ने मान लिया था, वो रिश्ता जिसको आगे बढ़ाना चाहती थी। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब कुछ चैट्स मेरे सामने आई हैं, वो 16 सितंबर की चैट, वो 18 सितंबर की चैट और वो 22 सितंबर की चैट, जिसमें पता लग रहा है कि सारा को किस कदर अजियत दे रहा था ये घटिया इंसान। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि सारा के बारे में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगी कि सारा शाहनवाज़ को बहुत पुराना जानती थी, और कुछ इनके मुश्तरका दोस्त भी हैं, और इनकी बचपन की कहानियाँ कुछ सामने आ रही हैं, और कुछ और चीज़ें भी हैं। लेकिन वो एक और वीडियो है, यहाँ पर हम ज़रा कुछ और बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो मिली है, और इस सीसीटीवी फुटेज से बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। क्या कोई और इस कत्ल में शामिल है कि नहीं है, ये बातें सामने आएंगी। इसके अलावा उस दिन फार्म हाउस पर कौन कौन मौजूद था, क्या कुछ होता रहा। जहर खुरानी के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद रात को जो खाना इन्होंने इकट्ठे खाया, और मज़ेदार दिलचस्प बात यह है कि ये खाना जो है शाहनवाज़ की वालदा भी इनके साथ उन्होंने खाया है। क्या उस खाने के अंदर तो कुछ मिला हुआ नहीं था? क्या कोई और शख्स वहाँ पर मौजूद तो नहीं था? इन दो के अलावा कमरे में कोई तीसरा तो मौजूद नहीं था? ये सब चीज़ें जो है ये अभी सामने आएंगी, और वो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो बड़ी ही अहम है, ये भी अभी आपको बताते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ ज़रा इस केस के बारे में कि क्या कह रहे हैं सारा के वालिदैन। अब वो ये कह रहे हैं कि हम पूरा मौका देंगे। सहाफ़ी जो तमाम इनके घर वाले हैं, यानी कि वालिद, वालदा, भाई बहन, वो सब ये कह रहे हैं कि हम इनको पूरा मौका देना चाहते हैं, और समीना शाह को भी अबूरी ज़मानत जो है वो इसी बिना पर दे दी गई, क्योंकि उनको पूरा हक दिया गया। आप यकीन करें कि अगर वहाँ पे कोई दलाइल दिए जाते ना, वकील साहब अगर स्टैंड ले लेते, तो ये उनकी अबूरी ज़मानत जो है वो कैंसिल हो जानी थी। आपको याद होगा कि जिस वक्त ज़ाहिर जाफ़र का केस था, तो वहाँ पर उनकी वालिद और वालदा की ज़मानतें कितनी बार कैंसिल हुई हैं, ज़मानत की दरख्वास्त जो है कितनी बार कैंसिल हुई है। इसी तरह से यहाँ पर अभी तो ये पहली समाअत थी एक तरह से आप समझ लीजिए, और उसमें ही उनको ज़मानत जो है वो दे दी गई। तो अब यहाँ पर उनसे अदालत ने कुछ सवालात किए जो बड़े अहम थे, जहाँ पर उनसे ये पूछा गया कि इतने सालों से आप यहाँ पर रह रही हैं और फिर भी आपको पता ना लगा। और फिर उनसे ये भी पूछा गया कि आपका याज़ अमीर से डायरेक्ट रब्ता हुआ था, तो जो दरख्वास्त आपने दी है उसमें आपने क्यों नहीं मेंशन किया? आपको याद होगा कि मैंने भी ये सवाल उठाया था। उस वक्त मैंने कहा था कि याज़ अमीर साहब कहते हैं कि मैंने पुलिस को फ़ोन किया, इसकी वालदा कहती हैं कि मैंने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन वो जो बीच का गैप था जो इन्होंने बाद में बताया, और अयाज़ अमीर साहब ने भी इसको फिर क्लियर किया कि इन्होंने अयाज़ अमीर को भी फ़ोन किया, उनसे भी बात हुई, अयाज़ अमीर का इनको फ़ोन आया। तो ये चीज़ें उन्होंने दरख्वास्त में क्यों नहीं लिखी? लेकिन चले इससे बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि इतना बड़ा एक ट्रॉमा जिससे सभी गुजर रहे थे, और इस कदर खौफनाक, और ज़ाहिर सी बात है अब उनका बेटा भी फंस गया, बहुत बुरी तरह से फंस गया है। तो
इंसान के जहन से कोई बात स्लिप भी हो सकती है, तो इसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये भी उनसे सवाल किया गया था वालदा से कि जी जब ये वारदात हुई और उसके बाद पुलिस के पहुंचने में तकरीबन 1.5 घंटे का फ़र्क है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस पर उन्होंने यही कहा कि जी ये तो पुलिस का काम था, उन्होंने पहुंचने में अगर देर की है, हमने तो फ़ौरन अपना जो कदम उठाया था। उसके बाद समाज जो है वो बहुत ही मुख्तसर सी हुई थी, कोई तकरीबन आप समझ लीजिए 5-1 मिनट की ये समात थी। और उसके बाद इनको वालदा को जो है ज़मानत दे दी गई। तो ये सब चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसके अलावा ये ज़रूर है कि इसके वालिद जो है वो पूरी तरह से कहते हैं कि मैं इस केस को देखूंगा और आखिर तक इसमें जाऊंगा और इंसाफ जो है वो हमें चाहिए। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ कुछ ख़ास चीज़ों की तरफ। एक तो CCTV कैमरा, एक 16, 20 और 22 सितंबर को होने वाली चैट, और उसके बाद इतनी पढ़ी लिखी लड़की, मैं हैरान होती हूँ, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इतने मजबूत असाब की लड़की, जिसने इतने अरसे तक शादी नहीं की और फिर फाइनली जब उसने घर बसाने का सोचा है तो वो इतनी कमज़ोर क्यों पड़ गई? क्या हमारे मुआशरे का कोई प्रेशर होता है या क्या होता है? अब बेसिकली इस फार्म हाउस के ऊपर बड़ी हैरत अंगेज़ सी बात है कि कोई CCTV कैमराज नहीं थे, जबकि इन इलाकों में ये जो फार्म हाउस हैं, बनी गाला और ये जितनी भी जगहें हैं आपके, ये जो फार्म हाउस जहाँ पर है, यहाँ पर भी जितने भी मैंने फार्म हाउसेस देखे हैं वहाँ पर उन लोगों ने ख़ास तौर पर सिक्योरिटी कैमराज लगाए होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई सिक्योरिटी कैमराज नहीं लगाए हुए थे। और CCTV कैमरा जो है अलबत्ता 7 वाले फार्म हाउस का जो है वो हासिल किया गया है और उसकी फुटेज ले ली गई है, जिसके ज़रिए अंदाज़ा लगाया जाएगा कि उस दिन कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जैसा कि इसकी वालदा कह रही हैं कि ना गार्ड था, ना मुलाजिम था, ना मुलाजमा थी, तो क्या ये बातें सच है कि नहीं है? क्या उस वक्त उसके साथ कमरे में शाहनवाज़ के कोई और भी मौजूद था? क्योंकि बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ इसके मामू का किरदार, कुछ दोस्तों का किरदार, उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस फार्म हाउस के ऊपर होने वाली, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ सामने आ रही है, कुछ पार्टीज़, कुछ फंक्शंस, कुछ वालदा के इल्म में होते हुए भी सब बातें, खामोशी, एक हैरान कुन खामोशी जो है, ये तमाम चीज़ें जो है इन सब के अभी जवाब देने बाकी हैं, लेकिन वो सब कुछ एक वीडियो के अंदर नहीं बताया जा सकता। अलबत्ता CCTV कैमरा की फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी सामने आने के बाद बहुत सी बातें पता लगेंगी। और उसके अलावा जो कैमरा, जो फ़ोन है दोनों के, वो पुलिस के पास है, उसका फॉरेंसिक जो है उसके लिए वो जा चुके हुए हैं। प्लस जो पासपोर्ट है वो अभी तक नहीं मिला है सारा का, और अगर 14 दिन रिमांड के गुजर जाते हैं उसके उस वक्त तक पासपोर्ट ना मिले तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें मालूम हो सकेगी उसकी प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री। वैसे तो और भी तरीके हैं मालूम होने के, लेकिन पासपोर्ट जो है वो कहाँ गया ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद एक कॉल थी 16 सितंबर को, जिसमें सारा की बात होती है शाहनवाज़ के साथ और शाहनवाज़ उसको तलाक देने की धमकी देता है। उसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको एक दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन उस कहानी के बारे में एक बयान दिया है सारा की वालदा ने, वो क्या है वो भी ज़रा सुनिएगा। हुआ कुछ ऐसे कि सारा ने जब अपने वालिदैन को बताया कि उसने निकाह कर लिया है, उसके वालिद जो है अमेरिका से भागे भागे इसके पास अबू धाबी पहुँचे। उसके बाद इसने अपनी वालदा को शाहनवाज़ का नंबर दिया और इसकी वालदा ने शाहनवाज़ को फ़ोन किया। ज़ाहिर सी बात है, वालदा हैं जब बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि बेटा ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपने जो कुछ भी किया। तो इस पर शाहनवाज़ ने आगे से उनको तनक कर ये जवाब दिया कि आपने खुद ऐसा किया तो आप दूसरों को कैसे नसीहत कर सकती हैं। इस बात का जो सारा की वालदा है उनको बहुत बुरा लगा, बल्कि अपनी बेटी से उन्होंने कहा कि ये इतनी पर्सनल बात तुमने उससे शेयर की, क्योंकि इसकी वालदा ने खुद भी पसंद की शादी की थी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उन्होंने शादी की थी। तो यहाँ पर सारा की इससे थोड़ी सी लड़ाई हुई, नाराज़गी हुई, जिस पर केस ने इसको आगे से तलाक देने की धमकी तक दी। अब सारा के बारे में मैं यही कहती हूँ कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि वो उसकी मिन्नतें कर रही थी। जो मोबाइल के फॉरेंसिक में जो डिटेल्स आ रही हैं उसके अंदर ये बातें सामने आ रही हैं। असतूर जो है उन्होंने भी इसको बाकायदा डिटेल से बयान किया है अपने चैनल पर, और उसमें ये बातें सामने आ रही हैं कि वो उसको कह रही है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे मत करो, और इस तरह की चीज़ें। वो अपनी शादी को बचाना चाहती थी और इसी के लिए उसने अभी वापस नहीं आना था। हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि किस तरह से सारा एक ही माह के अंदर 4 बार वापस आती है, एक ही माह के अंदर 4 बार वापस आती है। और इस दफ़ा तो उसने अभी रुकना था दुबई में, अबू धाबी में, लेकिन वो फ़ौरन ही छुट्टी लेकर वापस आ जाती है ताकि वो अपने रिश्ते को चांस दे सके, बचा सके। इसीलिए उसके वालिद कहते हैं कि जो ये बात कही जा रही है कि गाड़ी के पीछे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो हमारी बेटी तो इस तरह की थी नहीं, वो खुले दिल की मालिक थी। उसने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को वैल्यू नहीं दी, रिश्तों को वैल्यू दी थी। अब वो जब वापस आई थी तो उसी रात इन लोगों ने मिलकर खाना भी खाया था, जिसमें इसकी वालदा भी शामिल थी, शाहनवाज़ खुद भी था, सारा खुद भी थी, जिस चीज़ के बारे में शाहनवाज़ की वालदा ने अभी तक जिक्र नहीं किया था, लेकिन ये बातें अब सामने आ रही हैं।
تو خوراک میں کچھ ملایا تو نہیں گیا تھا، اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے۔ کمرے میں کوئی اور تو پارٹنر موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہ جو معتبر شاہ اس کا دوست جس کے گھر میں جس نے شادی کا پورا یہ ارینج کرایا، گواہ جو ہے دو لے کر آیا سجاد و بابر، اور اس کے علاوہ جو نکاح خواہ ہے، ان سب کو اس وقت انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے، لیکن بڑے عجیب عجیب سے کریکٹر سامنے آ رہے ہیں، عجیب عجیب سے سٹوریز جو ہے ابھی نکل کر آ رہی ہیں، کچھ ماضی کی باتیں، کچھ بچپن کی باتیں، کچھ دھوکہ دہی کی باتیں، کچھ ماموں اور چاچا کی باتیں، کچھ جرنیلوں کی باتیں۔ یہ سب کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ میرے چینل سے کنیکٹڈ رہیے گا ہر طرح کی خبر جاننے کے لیے۔ اللہ حافظ۔